हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 7 जीवों में विविधता। फ्रेंड्स, मैंने इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो ना सिर्फ 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि ये कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लिनियस। इन्होंने बताया था कि किसी भी जीव के नाम को दो भागों में लिखते हैं, जीनस और स्पीसीज। ओके फ्रेंड्स, तो द्विनाम पद्धति के जनक अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कौन है? कैरोलस लिनियस। दूसरा है, वे जीव जो बच्चे देते हैं कहलाते हैं विविपेरस। स्तनधारी जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, ये उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और वे जीव जो अंडे देते हैं कहलाते हैं ओविपेरस। ये आपको ध्यान रखना है कि वे जीव जो बच्चे देते हैं तो वो विविपेरस कहलाते हैं और जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में चार कक्ष होते हैं। मनुष्य या सभी स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, पक्षियों में पंख रूपांतरण है अग्रपाद का। पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद मतलब आगे के पैर, वो जो होते हैं पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि पंख किसका रूपांतरण है, तो आपको ध्यान रखना है पंख जो हैं अग्रपाद का रूपांतरण है। किनमें खोखली हड्डियां पाई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है पक्षियों में खोखली हड्डियां पाई जाती हैं, जिससे उड़ते समय इनमें हवा भर जाती है और इनका शरीर हल्का हो जाता है, जो इन्हें उड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में अंडों का कवच बना होता है। तो फ्रेंड्स, जो पक्षी होते हैं उनके अंडे जो वाइट सा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़ा रहित मछलियों को किस समूह में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए साइक्लोस्टोमेटा में जबड़ा रहित मछलियों को रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, बेलेनोग्लोसस को रखा गया है हेमिकॉर्डेटा में। जल संवहन तंत्र किस संघ के जीवों की विशेषता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जीवों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि कीटों की जो एक्सोस्केलेटन होता है बाह्य कंकाल वो काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है, किस संघ के जंतुओं में ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं, इन्हें इसी बेस पर क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा में हमने रखा था तितली, कॉकरोच, इनको। नेक्स्ट है, किस संघ के जंतुओं के उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया हैं? तो आपको याद रखना है कि एनलिडा संघ के जंतुओं के जो उत्सर्जी अंग हैं अर्थात एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो नेफ्रिडिया हैं। नेक्स्ट है, कूट गुहा था सीडोसिलोम किस संघ के जंतुओं की विशेषता है? किस संघ के जीवों की विशेषता है? तो है निमेटोडा। चपटी कृमि किस संघ में रखे गए हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है उसमें चपटे कृमि को रखा गया है, जबकि निमेटोडा जो फाइलम है उसमें गोल कृमि अर्थात राउंड वर्म्स को रखा गया है। नेक्स्ट है, सखंड कृमि अर्थात सेगमेंटेड वर्म्स को एनिलिडा में रखा गया है। सेगमेंटेड वर्म्स को एनिलिडा में रखा गया है। नेक्स्ट है, स्पंज को रखा गया है। तो स्पंज को हमने पोरिफेरा फाइलम में रखा है। नेक्स्ट है, किस संघ के जीवों में कोश के स्तर का संगठन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था पोरिफेरा संघ के जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर पर बाल होना किसकी विशेषता है? तो शरीर पर बाल होना स्तनधारियों की विशेषता है। स्तनधारियों की विशेषता है कि एक तो शरीर पर बाल होते हैं, उनकी जो दूसरी चीज़ वो विविपेरस होते हैं अर्थात वो बच्चे देते हैं, और उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनका शरीर थैलस नुमाया थैलस लाइक होता है उन्हें रखा गया है? तो फ्रेंड्स, थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा में क्या होता है, उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, अर्थात रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती। नेक्स्ट है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं कहलाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। सभी प्लांट्स स्वपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, प्लांट्स जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होते हैं क्योंकि और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है वे जीव जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वे जीव जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है, तो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। हमने प्लांट्स क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रायोफाइट क्यों क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। नेक्स्ट है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम कहते हैं। तो इसका आंसर है टाइडोफाइट्स को। टाइडोफाइटा जो फाइलम है उसके प्लांट्स को हम वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइडोफाइटा में नर जनन अंग को कहते हैं। तो ध्यान रखिए एंथ्रीडिया, नर जनन अंग को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल जनन अंग, नर जनन अंग या मादा जनन अंग को आर्चिगोनिया कहते हैं। अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है एंथ्रीडिया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है आर्चिगोनिया है। नेक्स्ट है अनावृत बीजी पौधे हैं। अनावृत बीजी तो वे हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म में परागण होता है, तो वायु के द्वारा इनमें परागण होता है। नेक्स्ट है पुष्पी पौधे हैं। तो आपको ध्यान रखिए एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं वो उनमें फ्लावर खिलता है, एंजियोस्पर्म जो है पुष्पी पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म में जाइलम में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर है वाहिका। हमने पढ़ा था कि जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जाइलम में वाहिका नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो है सह कोशिकाएं। सह कोशिकाएं ये फ्लोएम में नहीं पाई जाती। इसमें फ्लोएम में सिर्फ 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। फ्रेंड्स ये इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको करा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।